सो हेलो स्टूडेंट्स, हम ले आए एक और अमेजिंग क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर जेईई मेंस और नीट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है अ बॉल, सॉरी इसको हटा देता हूँ। लिखा हुआ अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन टू अ फ्लोर from a height of 10 meter. If 20% of its initial energy is lost, then the height of bounce is. तो चलिए जरा क्वेश्चन को ढंग से समझते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मान लेते हैं कि एक ऐसा एक फ्लोर है, ये रहा फ्लोर, और ये 10 मीटर हाइट पर यहां पर कोई एक गेंद थी। इस गेंद को ऐसे नीचे फेंका गया, तो इसने टोटल 10 मीटर हाइट तय की। देखिए इस गेंद की कोई इनिशियल एनर्जी भी होगी। वो इनिशियल एनर्जी कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि देखिए ये हाइट और इस पर नीचे वेट कितना लग रहा है, mg। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल देते हैं हम। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल जब ये ऊपर से नीचे गिर रही थी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। सो mgh होगी, तो mgh को मैं काउंट करता हूं, तो m मेरे पास कितना हो गया, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, g भी मेरे पास रहने देते हैं, और h जो मेरे पास कितना हुआ 10 मीटर। तो मेरे पास यहाँ पर आंसर कितना आएगा 10 mg। तो ये तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी। बट इसने आगे एक बात और बोली कि जब बॉल ऐसे टकराएगी, मतलब इस फ्लोर से यहाँ पर ये बॉल ऐसे टकराई और टकरा के जब बाउंस हुई, तो इसने जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल थी उसका 20% खो दिया। मतलब जैसे ही बॉल इस फ्लोर से टकराई और टकराकर बाउंस हुई, उसकी 20% इनिशियल एनर्जी चली गई। तो हमसे पूछा कि वो कितनी ऊपर तक जाएगी बाउंस होकर। अब वो 10 मीटर हाइट से आई है, बाउंस होकर वो कितनी मीटर हाइट तक जाएगी। तो एक चीज तो हम भी जानते हैं कि भाई 10 मीटर तो हाइट कवर नहीं करेगी, 10 मीटर से तो कम ही करेगी। तो कितनी करेगी? सो लेट्स फाइंड आउट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बची कितनी है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ पोटेंशियल एनर्जी रिमेनिंग। 20% पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो चुकी है और हमारे पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की 20% खत्म हो गई है। तो 20% को मैं लिख सकता हूं 20/100। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 8, सॉरी 10 कितनी, सॉरी mg, 10 mg। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारी 10 mg होगी। ठीक है, अब मेरी जो रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? उसका फॉर्मूला बनेगा mg। और मैं कह रहा हूं ये रिमेनिंग एनर्जी कब है? बाउंस होने के बाद की। तो बाउंस होने पर नीचे तो इस पर mg ही लगेगा, लेकिन बाउंस होने के बाद उसने हाइट कितनी तय की वो मुझे पता नहीं, तो मैं उस हाइट को क्या ले लेता हूं mg h डैश। तो मैं लिख लेता हूं भाई mg h डैश इक्वल्स टू 20, इसको मल्टीप्लाई किया तो 200 हो गया, डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू mg। मेरे पास यही बचेगा। ये चीज आप लोगों के सामने आ गई है ना, दिख रहा है आपको कि भाई यहां तक अपने पास आंसर है। तो इसको कट करो, mg से m कैंसल, g से g कैंसल, 200 से 100 कैंसल। तो अब मेरे पास बचा कितना? h डैश कितना बचा? h डैश मेरे पास बचा 2 मीटर। इसका मतलब हमारी जो बाउंस बैक वाली जो हाइट होगी वो कितनी होगी? 2 मीटर होगी। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व हुआ। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था देखने लायक। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिस पर हम एक और अमेजिंग क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे।